जिस बंधन के कारण जीव आत्मा 4,84,00,000 भूमि में बहुतो है, वो जीव आत्मा रो बंधन जो है गुरु महाराज की दया से छूट जाए, निवारण हो जाए। जैसे ही रवि के उदय होने पर सारी पृथ्वी माता प्रकाशमान हो जाए, ऐसे ही गुरु से ज्ञान उदय है और ज्ञान से उन्हें सारो ही बंधन रो और निर्बंधन रो पतो लगा कि जीवात्मा किस बंधन के कौन 4,84,00,000 दोनों में बहुतो फिरे। ईश्वर अंश जय जीव कोई 10-20 चीज तो है नहीं कि परमात्मा स्वरूपी जीवात्मा है और जीवात्मा ईश्वर में का तो जान लो ले। इन वास्ते जीव और ब्रह्म रो जो भेद है वो गुरु महाराज की दया से इन बंधन रहता है। तो जिस बंधन के कारण जीव आत्मा यदि कर्म करे, कर्म के वशीभूत हो बंधन में बंध है 4,84,00,000 में पहुंचो पूरे। तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, दुर्मुखी है, दुराचार है, आशा है, खुफना है, कल्पना है, तो कर्म कहीं भी है, उन कर्मों के विषय सुन जीव आत्मा यदि ईश्वर अंश होते हुए भी परमात्मा का स्वरूप होते हुए 4,84,00,000 में तो फिर तो इन बंधन में छुटकारा करने वाले जैसे ही रवि के उदय होने पर अंधेरा और नाश हो जावे, ऐसे ही गुरु महाराज से ज्ञान उदय होने से जीवात्मा अज्ञान काल अंधारा है वो दूर हो गए। वास्तविक में अब कई करना जो मनुष्य जीवन है, इस जीवन में जीवात्मा बंधन नहीं छूट सके तो और तो कोई यूं ही नहीं जिसमें जान जीवात्मा अपने बंधन से निर्भर हो सको। सबसे उत्तम अति पवित्र और विशाल जीवन मान को दे है। जिन मनुष्य देह में आने देवलोक का देवता ही प्रार्थना करेंगे महाप्रभु मर्त लोक में मनुष्य जीवन दे न भव बंधन काटो और ईश्वर प्राप्ति करें। और वो मनुष्य जीवन जो है जैसे ही रवि उदय और अस्त का समय है, ऐसे ही इन जुनीरो जन्म और मृत्यु एक समय है। जो जन्म ले लियो है उन्हें जूनी एक दिन छोड़नी पड़ेगा। तो इन योनि में जीव आत्मा रो सदा जीवन नहीं। और इसी वर्तमान समय में जो जीव आत्मा शुभ कर्म करने अपना बंधन काटे तो इन भवबंधन में उन छुटकारा हो जाए। नहीं तो 4,84,00,000 योनि है, उदज, जरद, अंडज और उपज। इन चारों वाणी में उगने वाला जो पेड़ है इनमें ही जीव माने जाए। उड़ने वाला पक्षी है, अंडे में उत्पन्न अंड खानी है। और जर्द जर में पैदा होने वाला मनुष्य जीव में पशु बीजा जर्द खान है। और उदज जो है वह खानी जूनी है जगह हवा और पानी से बोया जाए। तो नाना तरह की जूनी में नाना तरह का कर्म करनी जीव आत्मा अति विशाल दुख घोर दुख हो गए। इन बंधन से छुटकारा इन मनुष्य जीवन में गुरु महाराज को ज्ञान हो जाए, जिन्हें आपनो अंतर आत्मा रे स्वरूप की जानकारी हो ज्ञान मानो जाए। कि ज्ञान सोई आत्म चिन्ह और ज्ञान कछु नहीं से 4 दिशा का चौड़ा आसरा मंगल मंग मानी करियो चाम ज्ञान जब पाओ सब आपको लेकर आओ। तो ज्ञान की परिभाषा है कि अपनी जो अंतर आत्मा है बोले इन आत्मा की जानकारी है तो ज्ञान है। जब तक आपने स्वरूप की जानकारी नहीं हुई तब तक ज्ञान में अपूर्णता है। क्योंकि ज्ञान की परिभाषा तो आई है कि जो अपने स्वरूप को जाने, जो दिखे है वो अस्थूल शरीर है और एक इन अस्थूल शरीर में हृदय में बोले है वह चेतना शक्ति है। तो सारा विश्व जड़ और चेतन सुन है। तो बोले थे कि चेतना शक्ति तो ईश्वर को स्वरूप है, अंश जीव है। और दिखे तो का शरीर है और प्रकृति की माया रूप है। और एक कीर्तन बने रहो जो कोई प्रतिमा बना दे, माटी की बनावे, कोई लकड़ी की बनावे, कोई कागज की बनावे, कोई किन्हीं तरह से और कीर्तन जो है वो मैटर एक बने रहो
दिखे देखो शरीर तो सारी दिया दुनिया, और जो जूनी रे हृदय में बोले है, आंख में देखे, कान में सुने, बुद्धि में विचार करे, वह चेतना शक्ति है जो तो ईश्वर का स्वरूप। इन स्वरूप ने जानकारी करनी हुई तो ज्ञान हुआ, इन स्वरूप ने जो जानकारी नहीं हुई तो ज्ञान नहीं हुई। बाकी सब बकवास बात है कि ज्ञान की तो परिभाषा है कि ज्ञान सोई आत्म चिन्ह और ज्ञान कछु नहीं, और कोई ज्ञान स्वरूप ही नहीं, और ज्ञान कछु नहीं। चार दिशा का छोड़ आसरा मन रहे मन मान, करियो शाम ज्ञान जब पाओ सब हासिल ही जाना। तभी जीवात्मा ने भाव बंधन छुटकारा हो, क्योंकि स्वरूप की जानकारी होने से जीवात्मा ने था पड़ा कि मैं कौन हूं और क्यों आयो, आगे कहां जाऊंगा, और मैं किस कारण ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में पहुंचो। यदि मानो कोई कार्य है तो, या मैं किसी की मातेत में हूं, इन वास्ते जन्म और मृत्यु को मन दंड भोगना चाहिए। तो इन्हें स्वरूप की जानकारी होने से जीवात्मा ने